पर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर सिर्फ 2 मिनट में। पर आपको हम गोट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यार मैं बकरी नहीं हूँ देखो। सच बोलो तो टीचर से भी नहीं होता। तो गाइस, मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बात करती हूँ और मेरे पास डेली बेसिस पर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। पर मेरे पास है एक ऐसा क्वेश्चन, जब रिलीज हुआ था तो टीचर से भी सॉल्व नहीं हुआ था। ये है जे एडवांस्ड का 2018 का PYQ। पर हमारे पास है विनीत सर, जिनको गोट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पर वो असली में गोट हैं भी या नहीं, ये तो हमें आज ही पता चलेगा। हम उनको कहेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। पर एक चैलेंज है, उनको ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व करना है। हम उनको जाके ये बात बोलते हैं, ठीक है, आ जाओ। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हम भी बहुत ठीक हैं। अरे वाह, कुछ इधर लग रहा है आज, कुछ क्या हो रहा है? मेरे पास एक चैलेंज है आपके लिए। ओ। हाँ जी। मैं ना बच्चों से बात करती हूँ तो मेरे पास रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। पर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा। सच बोलो तो टीचर से भी नहीं होता। टीचर से भी नहीं होता है? नहीं, टीचर से भी नहीं होता है। ओ। पर आपको हम गोट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यार मैं बकरी नहीं हूँ देखो। सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जेनजी के हिसाब से चलना पड़ेगा अच्छा चलो आपको। ठीक है, चलना हाँ पड़ेगा। जी। हाँ थोड़ा चलना ठीक है। पड़ेगा। तो पर आप असली में ग्रेटेस्ट हो या नहीं हो? कोई बात नहीं, ठीक है, मत मानो, नहीं हूँ मैं। नहीं, ऐसे कैसे? तो हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर सिर्फ 2 मिनट में। और दो सच मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती आजकल। वही तो सर, मैगी भी नहीं बनती है। तो पर फिर? एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा, पक्का? पब्लिक डन दिखाती है? है। चलो डन है, डन है। हाँ जी। कोशिश करते हैं, लेके प्रभु का नाम। आगे राधे राधे। आगे। चलो देखते हैं, लेट अस सी। भाई अच्छा, सवाल पहले मैं लिखूंगा, है ना? लिखने का टाइम काउंट नहीं होगा उसमें? लिखने का टाइम काउंट होगा, पर जैसे ही सॉल्व करना शुरू करोगे वो शुरू हो जाएगा सर। हम टाइमर लगा देंगे 2 मिनट हाँ, फिर का। टाइमर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने में तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। एक्सप्लेनेशन बाद में कर लेंगे, पर आप सॉल्व ठीक है, करो। ठीक है। चलो सबसे पहले अपन लिखते हैं, सवाल को लिखते हैं, है ना? देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है। चलो सवाल को देख तो लिया मैंने। अब टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सर, क्या आप रेडी हो? हाँ, अब जो प्रभु की मर्जी, कोशिश करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं? हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो यार, टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना? स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल में पूछा गया है कि इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो है ये फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है। इनको चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना रस्सी की तरह ऐसे, ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। तो ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो इससे से ट्रांस हो सकता है। यहाँ पे आर या एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यहाँ पे आर या एस हो सकता है, यानी टोटल यहाँ पॉसिबिलिटी 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी 8 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है। अब 8 फॉर्म पॉसिबल है, तो उसमें फंडा ऐसा है कि इसमें पूछा गया ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो इनएक्टिव अगर हमने पहचान लिया तो बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे एकमात्र एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है, जब मैं यहाँ पे वेज में लूंगा और इसको जब मैं वेज में लूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यही एकमात्र ऐसा स्टीरियोआइसोमर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब 8 में से इस एक को अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेंगे कितने? 7। उस सातों के सातों ऐसे होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बस होंगे, और क्या। तो हो गया, सवाल हो गया। अब फॉर्च्यूनेटली होपिंग दैट सवाल का जवाब सही होना चाहिए। काफी दिन हो गए सॉल्व किए हुए। हाँ, तो टाइम कितना हुआ? अच्छा 1 मिनट हुआ। अरे बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है। अब बताओ, अब आप लोग आ जाओ, और कुछ चर्चा करने वाले थे सर, आपने 2 मिनट कहा था, हमने तो 1 ही मिनट में सॉल्व कर दिया। अब मैंने थोड़ी किया है, ये तो सब करने वाला कराने वाला कोई और होता है। सर, आपने तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर दिया, हमने तो आपको 2 मिनट दिए थे। पर जब हम करने लगते हैं तो हमसे तो सिर्फ थ्योरी होती है, टफ क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। पता नहीं ऐसा क्यों होता है सर। अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, हैक्स भी होते हैं, जिसके थ्रू सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। बस हमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। हम सिर्फ थ्योरी में फंसे रहेंगे तो कभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, इतना स्पीड हमारी बन नहीं पाएगी। पर सर, हमेशा ऐसा होता है कि हम जब भी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमेशा या तो टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, या फिर हमारे पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकें, या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर उसके लिए क्या करें सर? पता समझ ही नहीं आता। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो यार कुछ खास हम लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओह! यस, कुछ खास लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। 15th ऑफ अगस्त को ये है प्रैक्टिस का एक स्पेशल बैच आने वाला है, और जिसमें बच्चों की प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जिसमें बताया जाएगा कि भाई इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे इंप्रूव करनी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि उससे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आराम से बन जाए।
उस बैच का यही पर्पस है, ये हम 15 अगस्त को लाने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स विल गेट इनटू 99 परसेंटाइल क्लब। 99 परसेंटाइल क्लब? हाँ, पॉसिबल है, अगर वो मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है। नहीं सर, मेहनत तो कर लेंगे, पर इस बैच में एनरोल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखो इस बैच में 15 अगस्त की जो लॉन्चिंग होने वाली है, उससे पहले प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए और डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म डाल दिया है। तो जो भी बच्चे उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, उनको पहले से ही एक स्पेशल फी बेनिफिट मिलने वाला है और उस बैच का हिस्सा वो बन सकते हैं। तो बेनिफिट भी और ऊपर से हमें आपके साथ कनेक्शन भी मिला है कि हम बात कर सकें आपसे। हाँ, बीच-बीच में मेरे लाइव सेशन भी उसमें होंगे। यस। फिर तो बेस्ट है यार। हाँ, तो बस मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम।